सभी लोग। तो आज की वीडियो में क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 2 फ्रॉम 8 टू 3 में हम स्टार्ट करते। तो पहला टॉपिक आपका ईस्ट इंडिया कंपनी In 1600, the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth. तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक चार्टर का मतलब होता है एक एग्रीमेंट जो क्वीन एलिजाबेथ से लिया। I granting it the sole right to trade with the East. This means that no other trading group in England could compete with the East India Company. ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे? इस विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशन। वे एक नई जगह के लिए देख रहे थे। फ्रॉम विच इट कुड बाय गुड्स, जिससे वो जो गुड को खरीद सके चीपर प्राइस में और उन्हें अपने साथ वापस यूरोप ले जाएं और हायर प्राइस में उन्हें बेच दें एंड कैरी हायर प्राइस में उन्हें बेच दें। द कॉम्पिटिशन डिड नॉट हैव टू फियर कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। मर्केंटाइल क्या, ये एक बिजनेस है जिससे प्रॉफिट होता है। ठीक है, द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। जो सारी कंपनीज थी वो एक ही जैसी चीज़ों को खरीदने में इंटरेस्टेड थी, एक ही जैसी चीज़ों को लेने में। द फाइन क्वालिटीज ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। तो किसकी बात कर रहे हैं? इन कॉटन और सिल्क जो इंडिया में प्रोड्यूस होते थे उसकी एक बहुत ही बड़ी मार्केट है यूरोप में। ठीक है, पेपर, क्लोव्स, कार्डमोन एंड सिनेमन टू वर इन ग्रेट डिमांड, ये भी डिमांड में थे। कॉम्पिटिशन अमंग द यूरोपियन कंपनीज पुश्ड अप द प्राइजेस। ठीक है, और विद दीज गुड्स कैन बी परचेज, जिससे इन गुड्स को खरीदा जाए। ठीक है, एंड दिस रिड्यूस द प्रॉफिट दैट कुड बी, एंड इससे प्रॉफिट जो है रिड्यूस का मतलब जिससे क्या होता है वो अर्न का मतलब कमा सकते हैं। ठीक है, द ओनली वे द राइवल कॉम्पिटिटर द अर्ज टू सिक्योर मार्केट देयर फॉर हाँ ठीक है, तो मैंने आपको बताया कुड बी अंडर ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, एक तरीका था जिसमें ट्रेडिंग कंपनीज थी कुड फ्लरिश बाय स्टेबलाइजिंग एलिमिनेटिंग राइवल कंपनी द अर्थ टू सिक्योर मार्केट। तो अब क्या हुआ? देयर फॉर लेड टू फायर बैटल्स। बैटल का मतलब एक तरह से लड़ाई बिटवीन किसके बीच में? ट्रेडिंग कंपनीज। ठीक है, थ्रू द 18th सेंचुरी 18 एंड 17 दे रेगुलरली सैंक ईच अदर शिप्स, सैंक करते एक दूसरे की शिप्स को। ठीक है, ब्लॉकेड रूट्स भी ब्लॉक हो गए थे एंड प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग। राइवल शिप जो है मतलब कि दुकानों की थी गुड की सप्लाई के लिए, उसको मूव क्या करा गया? मूव उसको चलाया गया। ट्रेड वाज कैरीड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्टेस वर प्रोटेक्टेड थ्रू, किसके जरिए बचा जाता है? फोर्टिफिकेशन, मतलब किले बनाने से। तो अब हम ये भी जानेंगे कि ये सब कैसे हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन ट्रेड इन बंगाल। तो ईस्ट इंडिया company begins trade in Bengal। तो कैसे हुआ? The first English factory was set up on the banks of the river Hooghly। तो रिवर हुगली के पास में सेट करा गया था पहली इंग्लिश फैक्ट्री। रिवर वाज सेट अप, एक बैंक सेट मतलब सेट करी गई थी किसकी? बैंक, रिवर ऑन द बैंक ऑफ कौन सी? रिवर हुगली। कौन से ईयर में करा गया था? 1651 में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडेड नोन एट द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। द फैक्ट्रीज हैड अ वेयर हाउस, फैक्ट्रीज का एक वेयर हाउस भी था जहाँ पे वो गुड्स को रखा करते थे। एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट, जहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स बैठा करते थे, काम करते थे। ठीक है, एज ट्रेड एक्सपेंडेड द कंपनी परसुएडेड फैक्ट्री। ठीक है, कंपनी क्या हुआ कि 1696 में क्या हुआ? इट बिगेन बिल्डिंग अ फोर्ट, एक किला बनाया। ठीक है, वन ऑफ दीज वाज कैलकाटा। एक सेकेंड, हाँ ठीक, कंपनी जमींदारी राइट ओवर विलेजेस मतलब गांव, समझे ना। वन ऑफ दीज वाज कैलकाटा था जो अब कौन सी सिटी में बन गया? कलकत्ता में, और क्या कहेंगे? कोलकाता। और एज इट इज़ नोन टुडे, जिसे आज कलकत्ता कहा जाता है। इट ऑल्सो परसुएडेड द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर कौन? औरंगजेब, टू इशू अ फरमान। फरमान क्या है कि एक उनका रॉयल ऑर्डर था। द कंपनी राइट ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, जिससे वो ड्यूटी फ्री कर सके। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट पे। द कंपनी ट्राइड कंटिन्यूसली, कंपनी ने बहुत कोशिश करी
टू प्रेस फॉर मोर कंजेशन, बहुत और भी कंजेशन के लिए। औरंगजेब फरमान क्या हुआ ये तो पता नहीं एक तो वर्ड भी ऐसे ऐसे लिखे। मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस, प्रिविलेजेस मतलब फ़ायदे कंपनी के लिए। औरंगजेब फरमान फॉर इंसिस्टेंस, और फरमान मतलब आपको बताया कि औरंगजेब का जो एक ऑर्डर था, ठीक है, ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कंपनी ड्यूटी फ्री कर सकें, बट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु वर कैरिंग ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑन द साइड वर एक्सपेक्टेड टू पे ड्यूटी, जिससे वो अपनी ड्यूटी को पे कर सकें। दिस दे रिफ्यूज टू पे कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल, इससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। अब हम देखेंगे जो नवाब के बंगाल थे मुर्शीद कुली खान, उनके बारे में क्या हुआ, तो ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी कल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना था। आई होप आपको थोड़ा